तो आज जो है हम मेजरमेंट एंड यूनिट्स के टॉपिक पे चर्चा करेंगे और उस पर बात करेंगे। तो देखते हैं हम मेजरमेंट। तो एक कंडीशन लेते हैं, सपोज किया आप सुबह सुबह सो के उठे और आपकी मम्मी ने आपसे कहा कि जाओ बच्चे दुकान पे और दुकान से जो है दाल लेके आओ। तो आप गए दुकान वाले के पास और आपने ये बोला जो कि दुकान वाले को कुछ दाल दे दो। तो दुकान वाले ने कहा कि कुछ का क्या मतलब है। तो उसने कहा जी कि भाई बताओ कितना चाहिए। तो आप कंफ्यूज हो गए। आपने बोला जी कि भाई मेरे को दाल दे दो, बहुत सारा दे दो। तो उसने कहा बहुत सारे में कितना चाहिए। तो आपने कहा जी कि काम करो 5 दे दो। उसने कहा जी कि 5 दाल दे दूं मैं। तो आपने कहा नहीं 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 500 दे दो। उसने कहा जी कि 500 कितना। तो बच्चों अब आपने उससे कहा, आपने दिमाग पे जोर डाला और आपकी मम्मी ने कहा था जी कि 1 kg दाल लेके आना है। तो आपने जो है उसे बोला 1 kg दे दो। तो दुकान वाले ने तौल के दे दिया। तो आपने देखा जो कि जब तक आपने 1 kg नहीं बोला था तब तक जो है दुकान वाला कंफ्यूज था, आप कंफ्यूज थे जो कि कितना अमाउंट चाहिए हमें। तो बच्चों वो जो हमने 1 kg बोला है, तो यहाँ जो 1 है और kg है, ये जो है दोनों मिलके एक स्टैंडर्ड अमाउंट है। इससे जो है हम क्या कर रहे हैं, कंपेयर कर रहे हैं। अब जब मैं किसी भी दूसरी क्वांटिटी को या कितना भी अमाउंट में लूंगा किसका, दाल का, तो उसे मैं कंपेयर करूंगा, जिस भी क्वांटिटी से कंपेयर करूंगा तो इस जो कंपैरिजन को मैं क्या कहता हूँ, मेजरमेंट कहता हूँ। तो डेफिनेशन देखते हैं हम। तो जैसा कि मैंने आपको बताया मेजरमेंट क्या होता है, द प्रोसेस ऑफ कंपेयरिंग क्वांटिटी विद स्टैंडर्ड अमाउंट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। तो बच्चों हमारे पास जो है एक स्टैंडर्ड अमाउंट आया। तो इस स्टैंडर्ड अमाउंट को क्या कहते हैं, हम यूनिट कहते हैं। तो यूनिट की एक डेफिनेशन देख लेते हैं हम। यूनिट क्या होता है, यूनिट क्या होता है, द स्टैंडर्ड अमाउंट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी इज नोन एज यूनिट। तो ऐसी स्टैंडर्ड क्वांटिटी जिससे हम क्या है, दूसरी क्वांटिटी को कंपेयर कर रहे हैं, जो दूसरे अमाउंट ऑफ क्वांटिटी को कंपेयर कर रहे हैं, उसे मैं क्या कहूंगा, यूनिट कहूंगा। तो जो यूनिट है उसे हम किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं यूनिट में। तो देखो अगर मैं मान लो Q इजकल टू एन यू लिखूं, जैसे कि मैंने आपको बताया अभी मैं दुकान पे दाल लेने गया था। तो दाल को मैंने कहा था कि 5 दे दो, 10 दे दो, लेकिन उसने जो है समझ नहीं पा रहा था। तो मेरे को कोई भी क्वांटिटी बोलने के लिए दोनों चीजें बोलनी है, यू और एन दोनों को मिला के बोलना है। तो क्यू यहाँ पे क्या है, क्यू है फिजिकल क्वांटिटी। क्या है, फिजिकल क्वांटिटी, जो मेरा दाल था, है ना, जो हम दुकान पे सुबह सुबह दाल लेने गए थे। और जो एन है, एन क्या है, न्यूमरल वैल्यू है, यानी कि न्यूमरल वैल्यू। और जो यू है मेरे पास साइज ऑफ यूनिट है, साइज ऑफ यूनिट है बच्चों, साइज ऑफ यूनिट। यानी कि अब मुझे कितना चाहिए, अभी मान लो कि मैंने लेंथ को मेजर कर रहा हूँ, मैंने कहा कि मुझे 200 किलोमीटर चलना है। तो किलोमीटर में लेना है, मीटर में लेना है, सेंटीमीटर में लेना है, मुझे केजी में चाहिए, ग्राम में चाहिए, मिलीलीटर में चाहिए, लीटर में चाहिए, उसे मैं क्या कहूँगा, साइज ऑफ यूनिट कहूँगा। समझ में आ गया बच्चों। अब जो है हम देखते हैं फिजिकल यूनिट्स की कैरेक्टरिस्टिक क्या क्या हो सकती हैं। तो बच्चों अब जो है हम कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द फिजिकल यूनिट्स की बात कर लेते हैं कि फिजिकल यूनिट्स कैसी होनी चाहिए। तो देखते हैं हम। तो पहला अगर मैं बात करूं पहले पॉइंट की, तो द फिजिकल यूनिट शुड बी वेल डिफाइंड। ये क्या है, अच्छे से डिफाइन होना चाहिए, हर जगह बदलना नहीं चाहिए, इसको डेफिनेशन में डिफाइन होना चाहिए एकदम प्रॉपर तरीके से। तो शुड बी, दूसरा पॉइंट देख लेते हैं, शुड बी ऑफ कन्वीनियंट साइज, कन्वीनियंट साइज।
इसका साइज इतना भी बड़ा नहीं होना चाहिए कि हम उसे मेजर अच्छे से ना कर पाए। तीसरा जो है मेरे पास क्या, शुड नॉट चेंज विद टाइम। ऐसा भी ना हो कि आज मैंने सुबह जो मेजर किया है शाम को वो अलग हो जाए, यानी कि टाइम के साथ, आज कल परसों टाइम के साथ वो बदलना नहीं चाहिए। तो शुड बी इजिली एक्सेसिबल, मतलब इजिली मैं उसे क्या है यूज कर पाऊँ। तो बच्चों हमने जो है इस वीडियो में देखा मेजरमेंट, यूनिट्स और उसके कैरेक्टरिस्टिक्स को देखा है। जो मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा उसमें जो है मैं यूनिट्स के टाइप्स में बात करूंगा और डायमेंशन के बारे में बात करूंगा। तो अलग अलग यूनिट्स को देखूंगा। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। ओके बाय बच्चों।